हेलो गाइज, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 यानी निर्देशांक ज्यामिति का सवाल नंबर 18 आपको बताएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो हमारे साथ कापी पेन लेके आप बढ़ जाइए और इसका अध्ययन करिए। तो देख सकते हैं सवाल नंबर 18, एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5 तथा -4, -6 है। एक त्रिभुज का केंद्रक 4, 3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक सूत्र है x1, x2, x3 बटे 3, y1, y2 प्लस y3 बटे 3। ये देख सकते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो रखा है, देखो ए के स्थान क्या है 3, 5, अब बी के स्थान पे -4 और -6, 80 के स्थान पे रखा है x1, y1, क्योंकि आपको इसका ज्ञात करना है, तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया है। और केंद्रक क्या है 4, 3 है, देखो डी केंद्रक है। तो आप निकालिए x, देख सकते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो आप इसको जो है x1 के स्थान क्या रखेंगे 3, x2 के स्थान पे क्या रखेंगे x2, देखिए x2 के स्थान पे -4, फिर x3 के स्थान पे देख सकते हैं x3 हो गया, हाँ x3 के स्थान पे x1 हो गया, देखो ये x1 रखा है बटे 3। उसी तरह यहाँ भी अब पहले x के स्थान पर 4 रख दीजिए, केंद्रक है पहले 4 रखेंगे, केंद्रक यहाँ x के स्थान 4 हो गया। उसके बाद ये हो गया, फिर 4 बराबर, अब इधर प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस x1 बटे 3। तो क्या हो जाएगा कि 4, इसका कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसके साथ इसका, तो 4, 3, 12 हो जाएगा बराबर। अब इधर 4 में से -4 है, इधर 3 है, 4 में से 3 के -1 आएगा और प्लस x1 बराबर है क्या 12 है, 12 और प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 + 1 13 हो जाएगा, x1 13 निकल आया। इधर y2 का मान निकालना है, y2 आ रहा है, y का मान निकालना है आपको ना, y1, y2, y3 बटे 3। तो y के स्थान में क्या है, y1 क्या है देखो 5 है, फिर y2 कितना है -6 है, फिर y3 कितना है साथियों, y3 y1 हो गया, ये हो गया बटे 3 कर देना है। अब यहाँ कोई नहीं तो बटे आप मान लीजिए, यहाँ 3 है, देखो 3 वाला यहाँ रखा गया है बराबर 5, अब इधर प्लस माइनस हो गया प्लस y1, तो 3 3 का 9 हो गया साथियों। अब 5 - 6 प्लस y1, अब 6 में से 5 गए -1 आएगा, क्योंकि बड़ा साथ चिन्ह है तो चिन्ह रहेगा, और प्लस y1, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 9 है, और ये माइनस है प्लस में 10 हो जाएगा, y1 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए आप। अब उसके बाद अब कुछ नहीं करना इसमें, अब लिखो आता है त्रिभुज के तीसरा शीर्ष के निर्देशांक 13, 10 हैं, यही हो जाएगा साथियों आंसर। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने लिख दिया हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगली सवाल तुरंत प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए साथियों, सवाल नंबर 19 देखिए, बिंदु 3, 6 और XY से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात अंतः विभाजन यानी अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 1/5, 34/5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखो पहले ब्रैकेट में क्या है, यानी a का मान b का मान हो गया, तो मैंने यहाँ बना दिया हूँ एक रेखा खींच के बना दिया a b। अब a के स्थान पे 3, 6, अब b के स्थान पे है क्या x y मान लिया गया है, और m1 m2 देखो ये अनुपात है, m1 2, m2 3, 2 है 3 है, बस इसी को रख देना है। x y बराबर इतना 34/5, 1/5 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। तो x के अंदर पहले हम क्या रखेंगे 1/5 रखेंगे साथियों, 1/5 है, 1/5। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब m1 कितना है 2 है, x2 कितना है x2 x है, देख सकते हैं। अब प्लस m2 कितना है 3 है, x1 कितना है अब 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 लगा के 2x हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब इधर क्या है देखो 5 से 5 कट गया, इधर 1 आया, 1 यहाँ लिखा है बराबर 2x + 9, तो इधर 9 में से 9 इधर चलाया, प्लस था माइनस हो गया, तो -8 आएगा, और इधर 2x यानी -8 बराबर 2x, इसलिए x बराबर 8 माइनस लगा कर -8 बटे 2, यानी 2 × 2 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 × 2 2 चौक 8, यानी x का मान आया है -4, ये हो गया। अब y का मान इसी तरह निकालना है आपको, y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, 34/5, देखो 34/5 y का मान दिया है, रख दिया गया इसके नीचे, देखो ये रख दिया गया है 34/5। अब क्या हो जाएगी m1
2 है, गुणे y2 कितना है, y2 है y, प्लस m2 3 है, और y1 कितना है, 6 है। तो बस 2y बराबर 6 3 18 और 3 2 5 हो जाएगा। और 34/5, और यहाँ 2y प्लस 18, 5 से 5 कट गया और 34 बचा यहाँ पर बराबर 2y प्लस 18। अब 34 में से 18 गए, कितना आएगा, 16 आएगा। 14 से 8 गए 6 और 2 में से गए 1, हाँ ठीक 16 बराबर 2y। इसलिए y बराबर 16/2, यानी 2 का नम 2 2 8 16 8 आ गया। तो जो फाइनल आंसर इसका निकल के आया साथियों, यह आया है x बराबर -4 और y बराबर 8। चलिए अब यही हो गया आंसर, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पूरा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 20 देखते हैं। क्या है 20? 3 4 और 7 11 से खींचे गए रेखाखंड को बिंदु 11 18 किस अनुपात में विभक्त करता है? चलिए अब इसलिए बिंदु क्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं। बिंदु क्या है, 3 है, 4, और क्या है, 7 है, 11 है, 7 11। और उसके बाद फिर आप एक और रखो, क्योंकि यह बिंदु है ना 11 18 लो। अब क्या हो जाएगा, चलिए मैं एक हम बना लेते हैं, क्या रेखा। हम क्या करेंगे, इसका हम ए नाम देंगे, इसका बी नाम देंगे। एक स्थान पे क्या रखेंगे साथियों, 3 4, देखो 3 4 रखिए, 3 4 रखिए। अब यहाँ क्या करिए, x1 y1। अब यहाँ पर रखिए साथियों 7 11 रखो, 7 11 है, देखो 7 11 क्या हो जाएगा, 7 11 x2 y2। और उसके बाद फिर m1, आप यहाँ पे क्या रखते थे, x y, देखो r होता था, r के स्थान पे x y था, तो x के स्थान पर रख दीजिए 11, y के स्थान पे 18, इतना कर देना है। इतना हो गया साथियों। अब m1 m2 के स्थान पे आप कुछ नहीं है के मान लीजिए, के, m2 का 1 मान लीजिए। चलिए अब साथियों इसी कर देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, x y बराबर होता है, चलो हम ये क्योंकि मान निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आप रखिए क्या, सूत्र लिखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इतना हो गया साथियों। अब x के स्थान पर आप रख दीजिए क्या, 11 रख दिए, 11 है, 11 रख दिए, एक स्थान 11 रखें बराबर m1 के स्थान पर क्या रखें, क्या रखेंगे, के, गुणे x2 के स्थान पे क्या है, 7 है, 7 प्लस m2 के स्थान पे 1 रखिए, गुणे x1 के स्थान पे 3 रखिए, 3/m1 प्लस m2। m1 क्या है, के, लिखो के प्लस 1। अब इसको जो है कर दीजिए ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के, लिखो 7 के प्लस 3 का नाम 3, अब बटे के प्लस 1, तब यहाँ को नहीं, यहाँ बटे 1, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। इसका गुणा इसके साथ करें, क्या आएगा, 11 के और प्लस 11 का नाम 11 हो जाएगा। और इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या रहेगी, 7 के प्लस 3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, अभी इधर देखो चर संख्या लग गई ना, इधर 11 के हो गया और माइनस 7 के बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ कर दिए, और 11 में से 7 गए, 7 3 10 11 4 आएगा, लिखो 4 के बराबर 11 में 3 गए, 8 3 11 हो जाएगा। इसलिए के बराबर हो जाएगा साथियों, के बराबर हो जाएगा क्या, 8/4। तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, के का मान 2 आ गया। यहाँ देखो के का मान क्या है, लिखो यहाँ पे लिख दो, के बराबर 2, यहाँ पर मान रख दो जो के आया था, यहाँ पे के 2 आ गया। चलिए यहाँ रख दिए। अब उसके बाद इसी तरह y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2, तो y बराबर क्या है, 18 है, 18 बराबर m1 क्या है, m1 क्या रखोगे, m1 आप के ही रखो, तो 2 निकालने के बाद आया था ना, जो के गुणे y2 क्या है, 11 है, y2 11 है, अब प्लस
m2 1 गुणे y1 कितना है 4 है, 4 यहाँ रख करके बटे m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 1 हो जाएगा। 18 बराबर 11 के प्लस 4 अब बटे k प्लस 1, तब देखो यहाँ को नहीं एक मान लो, क्या हो जाएगा 18 के प्लस 18 का नाम 18 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 18 में यही रहेगा, बराबर 11 के प्लस 4। अब क्या हो जाएगा 11 18 का मामला है अब। तो लिखो क्या लिखेंगे, अब 18 के यहाँ लगा है, चलिए इसको हटाइए, 11 के बराबर 18 में से 4 गए, 18 माइनस 4 कर दीजिए, तो 18 11 7 18 7 आएगा क्या, 7 क्या आएगा, 7 के बराबर 18 में से 4 गए 14 आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया, तो क्या हो जाएगा 14 आ गया, इसलिए के बराबर 14 बटे 2, 2 का नाम 2, 2 से 14, देख सकते हैं 2 नहीं 7 आ गया, सॉरी 7 आ गया, 7 है ना, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 2 आ गया, या मैं फिर लिख दे रहा हूँ के बराबर 14 बटे 7, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, तो देख सकते हैं यहाँ 2 आया, देखो के बराबर 2 यहाँ भी आया और के बराबर 2 यहाँ भी आया। इस तरह देखो m2 का मान पहले निकला था, तो इसका के माने थी 2 यहाँ गया 2 यहाँ, तो क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 बराबर क्या हो, m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा क्या साथियों, यानी 2 अनुपाते 1, 2 अनुपाते 1, और एक ऐसा विभाजन है, तो आप बाह्यता विभाजन लिख सकते हैं, 2 अनुपाते 1 बाह्यता विभाजन, ठीक, लिख दो बाह्यता विभाजन, बाह्यता लिख दो, बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किताब में बाह्यता दे रहा है वैसे होगा, यही होगा आंसर। चलो 2 अनुपाते 1, आंसर आपको इतना ही लिखना है, ये तो वैसे लिख देगा, बाकी आंसर आपको 2 अनुपाते 1 आया है, यही आप यहाँ तक आप पूरा नोट कर लीजिए साथियों, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो साथियों सवाल नंबर 21 देखिए, एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2-5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखते हैं PQ, और देखो ये जो है कटी है रेखा आपस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 y1 मान लेंगे, मध्य बिंदु है 2 5 -5, और उसके बाद फिर x1 0 इतना है, तो ये 2 रेखाएँ क्या यहाँ पे आप ऐसे ही मान सकते हैं, यहाँ a लिख सकते हैं, यहाँ b लिख सकते हैं, तो x1 y1 x3 y3 x2 y2 m1 m2। अब इसे ज्ञात करना है, केंद्रक का निर्देशांक वैसे बनेगा, लेकिन ये जो है मध्य बिंदु का यहाँ लगा है, बाकी विभाजन सूत्र यहाँ लगा है, x3 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y3 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, 1 अनुपात 1 m1 m2 हो गया। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2, तो x3 के स्थान पे क्या रखा गया है 2 रखा गया है, देखो 2 है मध्य बिंदु, 2 है, 2 मध्य, इसी को क्या कहते हैं x3 y3, हाँ यही है, x3 का 2 हो गए और x2 बराबर 0 है, 0 कहाँ है, और उसका x1 के स्थान पे क्या है, हाँ x1 के स्थान पे x1 y1, हाँ 0 है, x1 के स्थान पे जो है हाँ x1, और उसके बाद फिर बटे 2, तो क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा x1, यानी x1 बराबर 4, और y3 बराबर क्या हो जाएगा, y3 बराबर y3 के स्थान पे y है प्लस 0 है, y1 के स्थान पे, y1 के स्थान पे 0 है, देख सकते हैं y1 के स्थान पे 0, हाँ 0 x1 y1, हाँ ए है, देखो x1 y1 है, x1 के स्थान में x है, ठीक आप समझ में, हाँ x1 x था, y1 के स्थान 0 था, x1 के स्थान पे x था, ये तो मैं गणना नहीं कर पा रहा था, हो गया। तो अब क्या होगा माइनस, यहाँ पे देखो केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पे है y1, y3 की जगह पे क्या है y1 है, y1, हाँ y1 है, y3 की जगह पे y1 है, y1, उसके बाद फिर प्लस 0 बटे 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 10, y1 बराबर 10, तो y1 बराबर माइनस 10 आएगा। तो PQ की निर्देशांक क्या आएगा साथियों, PQ की निर्देशांक जो बनेगा क्या बनेगा,
P बराबर 0 - 10, Q बराबर 4 0, ये हो जाएगी। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो साथियों सवाल नंबर 22 देखिए, बिंदुओं -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। तब क्या है, चलो हम चलो एक रेखा बना दे, यहाँ पे B बन गया। अब क्या करेंगे, पहला क्या है, लिखो -3 10, और दूसरा क्या है 5 है 4 है। तब क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, इतना हो गया साथियों। तो अब क्या दिया है, बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु, लिखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक तब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा साथियों, एक्स वाई यहाँ भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, यहाँ y1 + y2/2, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो एक्स वाई बराबर क्या आएगा, एक्स वाई बराबर लगा दीजिए, बराबर x1 क्या है -3, अब प्लस लगाइए, x2 क्या है 5 है, अब बटे 2, अब दूसरे में क्या है, y1 कितना है 10 है, y2 कितना है 4 है, अब बटे 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा साथियों, अब 5 प्लस में है 3 माइनस में, 5 में 3 गए 2/2, और यहाँ पे 10 4 14, 10 4 14, 14/2, तो क्या आएगा, चलो यहाँ पे हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हो, एक्स वाई बराबर क्या आएगा 2/2 इंटू 14/2, तो 2 से काटेंगे क्या 1 आएगा, और इधर 2 2 1 2 2 से 14, 2 से 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ ब्रेकर करिए। तो एक्स वाई बराबर आएगा, 1 आया है, लिखो 1 और 7, यही मान आ गया साथियों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये तो मैं थोड़ा वीक हो गया तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ये स्टेप बढ़ा करके, आप यहाँ तक लिख लीजिए पूरा। 1 7 आया आंसर इसका, नोट कर लीजिए इसको। तो साथियों अब चलिए हम सवाल नंबर 23 देखते हैं। यह 7.2 प्रश्नावली की अंतिम सवाल है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 तथा 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हम हल। अब क्या हो जाएगा, चलिए हम एक रेखा बनाते हैं पहले, क्या हो जाए, ए हो गया, अब बी हो गया। तो ए के स्थान पे हम रखेंगे क्या 4, लिखो 4, -3, और बी के स्थान पे क्या है साथियों, बी के स्थान पे आप करिए 8 5, 8, 5। अब क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी m1 और m2। m1 के स्थान पे क्या है 3 यहाँ पर रख दीजिए, m2 के स्थान पे 2 है। अब यहाँ पे r हो जाएगा, x y इसका मान आपको निकाल लेना है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 3 m1 3 हो गया, m2 1 है साथी, 1 है, m2 1 रखिए, 1 है ना, यहाँ पे 1 है, m2 है, m2 के स्थान 1 रखिए, 1 यहाँ मैं लिख दिया हूँ साफ। तब क्या हो जाएगा, लिखो अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र क्या है, यानी अंतः विभाजन फार्मूला। तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई बराबर हो जाएगा साथियों क्या, m1 x2 + m2 x1 अब बटे m1 + m2, और यहाँ क्या हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, ये हो गया साथियों। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 क्या है 3 है, x2 क्या है, देखो अब क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2, तो x2 क्या है, x2 8 है, और प्लस m2 क्या है, m2 1 है, गुणे x1 क्या है 4 है, अब बटे m1 3 करिए,
M2 कितना करेंगे, 1 करेंगे, बराबर M1 3 गुणे Y2 कितना है, 5 है, अब प्लस M2 क्या है, 1 है, गुणे Y1 कितना है, Y1 क्या है, -3 है। अब बटे M1 कितना है, M1 3 + 1, 3 + 1, तो एक्स वाई बराबर हो जाए क्या, 8 3 24 और 4 1 9 4 और बटे 3 1 4 हो जाएगा साथियों। यहाँ कामा 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, प्लस है और यहाँ माइनस रहेगा, तो 3 1 9 3 हो जाएगा, 3 1 9 3 हो जाएगा, 3 1 9 3, हाँ प्लस है, माइनस 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 लगाइए, 3 1 9 3 हो जाएगा, अब बटे 3 1 4 हो जाएगा। तो क्या अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। एक्स वाई बराबर, अब इधर 24 4 28, 28 बटे 4, यहाँ पे 15 में से 3 गए, 15 में से 3 गए साथियों, क्या आएगा 12, 12 बटे 4 आ गया। तो 4 1 9 4, 4 7 28, 4 1 9 4, 4 3 12, तो एक्स वाई बराबर आएगा, आए क्या, 7,3। यही साथियों कर दीजिए आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली हुई साथियों पूरी। अब प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग साथियों नहीं जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जितना साथियों आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में अंक अच्छे आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों। इसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये प्रश्नावली हुई पूरी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।